वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड किया गया, उसकी पूरी स्टोरी क्या है, कैसे हम एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स, वो कैसे डिवाइड हुए, वो कैसे अलग अलग ग्रुप में गए, वो पूरा स्टोरी पूरा हिस्ट्री हम जानेंगे। विथ हमको कितने साइंटिस्ट मिले, कितने साइंटिस्ट ने मिलके हमारी जिंदगी बर्बाद की, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अभी देखो, जिंदगी बर्बाद नहीं की, बेसिकली उन्होंने एलिमेंट्स को कंबाइन किया, बट हम लोग तो गाली देते हैं ना उनको पीछे से। तो देख लेते हैं पहले। देखो, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एंट्री किया बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट एलिमेंट्स एंड ऑल, वो थे डोबेराइनर्स। कौन थे? डोबेराइनर्स। डोबेराइनर ने क्या किया था गाइस, इन्होंने अपना ट्रायड्स दिया था। इन्होंने ना अपना बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ट्रायड्स दिया था, और ट्रायड्स के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स डिस्कवर किए। इनके टाइम पे ना मोस्टली 30 एलिमेंट्स थे। इनके टाइम पे 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, जिसमें से ये 3 ही ट्रायड्स बना पाए जो सच में ट्रायड्स का रूल फॉलो कर रहे थे इनके। वो आगे जाके देखेंगे इन डिटेल। पहले मैं एक बुलेट पॉइंट्स दे देता हूँ कितने साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने बेसिकली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हेल्प किया था। फर्स्ट इज डोबेरेनर्स। डोबेरेनर्स की एंट्री हुई। डोबेरेनर्स ने ट्रायड्स के बेसिस पे ट्रायड्स रूल बनाया। ट्रायड्स के बेसिस पे उन्होंने अपना एलिमेंट का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया। बेसिकली डोबेरेनर्स ने ट्रायड्स बनाया। अब ट्रायड्स का भी बहुत सारा मेरिट्स और डीमेरिट्स था, इसलिए एक और जिनकी न्यू एंट्री हुई, दैट इज न्यूलैंड। उनका नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड बेसिकली न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। न्यूलैंड ने क्या किया था गाइस, न्यूलैंड ने ऑक्टेव का लॉ दिया था। न्यूलैंड ने एक लॉ दिया था, दैट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये भी इन डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में। इसके भी बहुत मेरिट्स डीमेरिट्स थे। फिर एक साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिसने बोला तुम दोनों जाओ, तुम दोनों से कुछ नहीं होने वाला, मैं अब करता हूं कुछ तो धमाल। ठीक है, उनके टाइम पे ना मोस्टली 63-64 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, और वो थे मेंडेलीव्स। कौन थे? मेंडेलीव्स। मेंडेलीव्स ने अपना पहला पीरियोडिक टेबल दिया। बेसिकली इनको ये भी बोला जाता है कि अपना अभी जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसका बेस, उसका पूरा बेसिक चीजें इन्होंने बताई थी मेंडेलीव्स ने। समझ में आया? मेंडेलीव्स की एंट्री हुई। अब मेंडेलीव के बाद अभी जो एट प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमारे पास इन टोटल 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है अलग अलग ग्रुप में। प्रॉपर तुमको एक चार्ट देखने मिलता है, अलग अलग कलर से अलग अलग ग्रुप है, एस पी डी एफ सब कुछ है। वो किसने दिया? हेनरी मोसले ने। किसने? हेनरी मोसले, मोस्टली भी बोलते हैं हेनरी मोसले। इसने दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने क्या दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेसिकली हम धीरे धीरे करके ये पूरे वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। डोबेरेनर्स ने अपने ट्रायड रूल में क्या क्या बताया, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रूल में क्या बताया, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल क्या, कौन सा रूल फॉलो करता है, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे डिजाइन किया। एम आई क्लियर? अभी धीरे धीरे करके एक एक करके सब देखते हैं। पहला हम देखेंगे, फर्स्ट विल सी डोबेरेनर्स ट्रायड। डोबेरेनर्स ट्रायड देखते हैं। ठीक है, पहले थे हमारे डोबेरेनर्स भैया। डोबेरेनर्स भैया ने क्या बोला देखो। डोबेरेनर्स भैया ने अपना एक ट्रायड रूल दिया। क्या दिया? ट्रायड रूल। डोबेरेनर्स, इनका ट्रायड रूल। बेसिकली इनका ट्रायड रूल क्या बोलता है गाइस, पहले तो इन्होंने ट्रायड रूल एटॉमिक मासेस पे, एटॉमिक मासेस को कंसीडर करके बनाया था। एटॉमिक मास फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, इन्होंने ट्रायड रूल, ट्रायड मतलब 3, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दैट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन इन्होंने 3 एलिमेंट को अलग अलग पकड़ के किया। चल तुम तीनों एक साथ रहो, तुम तीनों एक साथ रहो, तुम तीनों एक साथ रहो, ऐसे क्लासिफिकेशन किया था। तो ये 3 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इन्होंने किस बेसिस पे किया था? एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था। किस पे? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने किया, और इनका बोलना ये था, द in triad of elements, middle element
अच्छा डेफिनेशन देता हूं तुमको। मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। उनका बोलना ये था, जो भी मिडल में एलिमेंट है, तीन का ग्रुप बनाया, तो जो मिडल में एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट किसके इक्वल होगा? ये दोनों एलिमेंट के एवरेज पे। किस चीज के एवरेज पे? एटॉमिक मास के एवरेज पे। सपोज ये तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट का ग्रुप है, ट्रायड है, ट्रायड लिया मैंने, ट्रायड के तीनों के एटॉमिक मासेस लिए। तीनों के एटॉमिक मास लेने के बाद मैंने क्या किया, मिडल वाले का जो एटॉमिक मास होगा ना, वो इसके और इसके एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लेके तुमको समझाता हूं। पहला ट्रायड उन्होंने क्या बोला था? ली-ना-के। पहला ट्रायड क्या था उनका? ली-ना-के, दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब मुझे बताओ, लिथियम का एटॉमिक मास इज 7, सोडियम का एटॉमिक मास इज 23। व्हाट इज पोटेशियम का एटॉमिक मास? पोटेशियम का एटॉमिक मास इज 39। मुझे कैसे पता चला एटॉमिक मासेस गाइस? एटॉमिक मासेस का एक फॉर्मूला बहुत अच्छा सा मैंने तुमको बताया था। सपोज Z इज योर एटॉमिक नंबर। अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर इज इवन, तो तुम एक फॉर्मूला लगाओगे 2 into Z। अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर इज ऑड, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे 2 into Z plus 1। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लगा के दिखाता हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है गाइस? 3 होता है। 3, हाय हेलो लिसन, 3। तो 3 होता है एटॉमिक नंबर। तो 3 इज ऑड नंबर की इवन। ये ऑड के लिए, ये इवन के लिए फॉर्मूला, ये ऑड के लिए। तो 3 इज इवन की ऑड। तो ऑड नंबर के लिए ये फॉर्मूला था। तो अगर मेरा 3 है लिथियम का एटॉमिक नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला में 2 into 3 plus 1, दैट इज 2 into 3 6 plus 1 7। तो ये क्या हो जाएगा? लिथियम का एटॉमिक मास 7। इसलिए अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 क्या है? ऑड है कि इवन है? ऑड नंबर है। तो 11 into 2 plus 1, 11 into 2 22 plus 1 is 23। समझ में आ रहा है? व्हाट इज पोटेशियम का एटॉमिक नंबर इज 19। तो 19 इज ऑल्सो ऑड नंबर। 19 into 2 is 38 plus 1 is 39। समझ में आ रहा है? 39। तो ये कैसे एटॉमिक मासेस आया, समझा? अब ये पहला ट्रायड उन्होंने बताया था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ट्रायड है। कैसे ट्रायड है? वो बोलते हैं ये दोनों के एटॉमिक मास को अगर तुम ऐड करके उसका एवरेज निकालते हो तो इसके इक्वल आएगा। देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। बेसिकली उनका कहना था 7 plus 39 अगर तुम करते हो, उसका एवरेज निकालते हो, तो इक्वल आना चाहिए मिडल वाले एलिमेंट से इक्वल आना चाहिए। देखते हैं क्या 23 आता है। 23 आया तो मतलब डॉबेरेनर्स का ट्रायड रूल वो फॉलो करता है। देखो 7 plus 39 is how much? 46 upon 2 is how much? 2 2s are 4, 2 3s are 23। आ गया सेम। यही वो बोलना चाहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, एक ट्रायड में फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा, वो मिडल वाले एटॉमिक मास के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? व्हाट डज मेंडेलीव वांट टू से? एक और एग्जांपल देखते हैं। मेंडेलीव ने 3 हमको ट्रायड्स दिए थे। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और ट्रायड उन्होंने कौन सा बताया था? एक और ट्रायड मेंडेलीव ने दिया था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम। इसका एटॉमिक मास इज 40, इसका एटॉमिक मास इज 88 एंड इसका एटॉमिक मास इज 137। ठीक है, वो तुम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। कुछ एक्सेप्शन होते हैं ये फॉर्मूला में, जो कि मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो सीरीज में बता दूंगा। एक्सेप्शनल, जैसे मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिखाऊंगा, एक्सेप्शंस भी सिखा दूंगा तुमको। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम, ये 3 उन्होंने बोला था। ये 3 भी मेरे ट्रायड को फॉलो करता है। अब रूल हमको पता ही है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को क्या करूं? एवरेज निकालूं। 40 plus 137 upon 2 कितना होता है?
177 अपॉन 2, राइट राइट। तो ये कट करो इससे, 2 8 जा 16, 1 गया, वापस 2 8 जा 16, 1 बचा, पॉइंट डाला, 5 जा 88.5 आता है, 88.5। गाइस एग्जैक्ट सिमिलर नहीं आएगा, 0.5 या 1 इसका डिफरेंस होगा, या तो 80 मतलब राउंडली एक फिगर होगा, मतलब उसके आसपास रहेगा, समझ में आया, उसके आसपास रहेगा। सपोज 88 के आसपास है ये, तो मतलब ये भी उसका रूल फॉलो करता है। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे है डॉबेरेनर्स के बाद है न्यूलैंड। न्यूलैंड जी की एंट्री होती है, क्योंकि डॉबेरेनर्स के कुछ लिमिटेशंस थे। अब वो कुछ लिमिटेशंस क्या थे गाइस, मैं डॉबेरेनर्स का लिमिटेशंस बता देता हूं तुमको। लिमिटेशन ऑफ डॉबेरेनर्स देखना भी बहुत जरूरी है। लिमिटेशंस क्या थे उनके, डॉबेरेनर का लिमिटेशन ये था गाइस कि उनके टाइम पे 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, बट 30 एलिमेंट्स का टोटल उन्होंने ट्रायड्स बना नहीं पाए। 30 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, 30 एलिमेंट्स का जो डिस्कवरी था उनके टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रायड बनाओगे तो 10 ट्रायड्स टोटल बनने चाहिए, 10 ट्रायड्स टोटल बनने चाहिए। वो कितना बना पाए, वो इस लॉजिक से, वो जो अपना फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज वाले लॉजिक से, जो सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास की तरह सिमिलर आता है, वो लॉजिक से इन्होंने क्या किया, खाली 3 ट्रायड बना पाए। कितने ट्रायड्स बना पाए, 3 ट्रायड्स बना पाए, सिर्फ 3 ट्रायड्स। बाकी के एलिमेंट्स को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा लूप होल यही था इनका सबसे बड़ा लिमिटेशन, सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि इनके टाइम पे 30 एलिमेंट था जिसके 10 ट्रायड्स इनके फॉलो होने चाहिए, इनके ट्रायड के रूल के अकॉर्डिंग 10 ट्रायड्स बनना चाहिए, बट इन्होंने कितना बना पाए, ये खाली 3 ही बना पाए। समझ में आया। तो अब न्यूलैंड भाई साहब की एंट्री हुई। न्यूलैंड भाई साहब ने बोला हम भी कुछ करके दिखाते हैं आपको। तो न्यूलैंड ने क्या बनाया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया। क्या बनाया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ऑक्टेव से ही तुमको समझ में आता है कुछ तो 8 के रिलेटेड बात हो रही है, राइट। 8 के रिलेटेड बहुत ही प्यारे ढंग से तुमको ऑक्टेव्स भी सिखा दूंगा मैं। ऑक्टेव्स क्या है देखो। अब आते हैं न्यूलैंड भाई साहब, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता है, न्यूलैंड बोलता है, न्यूलैंड पहली बात तो न्यूलैंड ने ना पूरे एलिमेंट्स को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। पहला बुलेट पॉइंट क्या है, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सारे एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज किया। अब ये करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उन्होंने क्या बोला कि मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि जब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टी की तरह सिमिलर है, मतलब दोनों का रोल सेम प्ले करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहला एलिमेंट और 8th एलिमेंट ये दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट, उससे जो 8वां एलिमेंट है उसको भी एक ग्रुप में डाल दिया। तो जो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को, उससे काउंट करके 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है सिमिलर इनके अकॉर्डिंग है, तो उन्होंने क्या किया, सब एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया। अब ये कैसे फॉलो करता है रूल, सपोज मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, वीकली एग्जांपल लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। सपोज ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है। तो वो क्या बोलते हैं, यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 8वां एलिमेंट वापस से क्या आएगा, संडे, उनके अकॉर्डिंग 8वां एलिमेंट, ये 8th एलिमेंट है, ये वापस से आएगा संडे। समझ में आ रहा है, मतलब उनके अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट उधर से काउंट करके जो 8वां एलिमेंट है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसलिए उनको इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप में रख दिया न्यूलैंड ने, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसलिए ये लॉ को बोला जाता है ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव मतलब 8th एलिमेंट। तो अब ये मंडे से काउंट करो, नॉट ओनली संडे, मंडे से काउंट करो। ये बोलते हैं मंडे 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 8th एलिमेंट विल बी मंडे।
समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही उन्होंने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब मुझे जो भी एलिमेंट तुम पकड़ोगे वहां से 8वां काउंट करो, सेम आएगा। ट्यूसडे, ट्यूसडे मैं पकड़ता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ट्यूसडे अगेन। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट से जो 8th काउंट पे एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। एम आई क्लियर? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्रिस्टल क्लियर होता है गाइस तुम लोग को? हाँ, अभी स्क्रीन पे तुमको एक डिस्प्ले हो जाएगा न्यूलैंड ने कैसे एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किया था। प्रॉपर पीरियोडिक टेबल तो वो बना नहीं पाए, बट उनके टाइम पे जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उसको उन्होंने कैसे एटॉमिक मास ये रूल फॉलो करते हुए अरेंज किया था, वो देख लो, स्क्रीन पे आएगा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट इनके लिमिटेशंस क्या थे गाइस? इनके लिमिटेशन क्या थे? न्यूलैंड भैया ने क्या किया, इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ना प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पा रहे थे। जैसे कि मैंने तुमको इससे पहले दिखाया, स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे तुमको जो पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, ये जो एलिमेंट क्लासिफिकेशन दिख रहा है न्यूलैंड का, उसमें देखो कुछ एलिमेंट्स ना एक ग्रुप में है, बट एक ही पोजीशन पे 2 एलिमेंट्स है। मतलब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ना, जब इनका सेटिस्फाई नहीं हो रहा था ना, कुछ एलिमेंट्स नहीं बैठ पा रहे थे ना वो रूल में, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के, तो इन्होंने क्या किया, अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रूल फॉलो कराने के लिए उसको घुसेड़ दिया उसमें। इन्होंने एक ही ग्रुप में 2 एलिमेंट्स डाल दिए, एक ही पोजीशन पे 2 एलिमेंट्स को फिक्स कर दिया। और इन्होंने एक और चीज बोली, इन्होंने एक भविष्यवाणी की कि जितने एलिमेंट्स मेरे टाइम पे डिस्कवर्ड हैं, जितने भी 42 एलिमेंट जितने भी डिस्कवर्ड है, उतने ही एलिमेंट्स रहेंगे, इसके बाद इन फ्यूचर कोई भी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होगा, जो कि रॉन्ग था। अभी तो हम 118 एलिमेंट्स देख रहे हैं, राइट। तो इनका पहला लिमिटेशन ये था कि इन्होंने, जब इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, कोई जो 2 एलिमेंट्स को एक ही पोजीशन पे डाल के फिक्स कर दिया, ताकि इनका रूल क्या ना हो, स्पॉइल ना हो। तो इन्होंने क्या किया, वो रूल को वैसे फिक्स कर दिया, उन्होंने वो एलिमेंट्स को एक पोजीशन पे एक एलिमेंट रहता है, बट 2 एलिमेंट्स को घुसेड़ दिया। समझ में आया? इसलिए इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव का रूल क्या होता है, फेल हो जाता है। एम आई क्लियर गाइज? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। न्यूलैंड के बाद कौन आता है गाइस? न्यूलैंड के बाद मैंने तुमको किसका नाम बताया था, दैट इज मेंडेलीव्स। कौन? मेंडेलीव्स। अब जब मेंडेलीव्स की एंट्री होती है, मेंडेलीव्स ने बोला तुम दोनों ने बहुत घटिया लॉजिक दे दिया हमको, अब मैं तुमको एक लॉजिक देता हूं, मेंडेलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, उन्होंने ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज तो किया एलिमेंट्स को, बट उन्होंने बोला एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिनोट्स द एटॉमिक मासेस। समझ में आ रहा है? एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करो, बट उसको जज ग्रुपिंग किस बेसिस पे करो, उसके केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है मेंडेलीव्स क्या बोलना चाहते हैं? मेंडेलीव्स जस्ट वांटेड टू से कि पहले तो तुम एटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे लगाओ, ठीक है, और किस बेसिस पे लगाओ, सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। सिमिलर प्रॉपर्टीज चाहे वो केमिकल हो एंड फिजिकल हो। समझ में आ रहा है? इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या करो, डिवाइड करो। अब मेंडेलीव ने ना एक बहुत अच्छा काम किया। मेंडेलीव ने क्या किया, जब उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर दिया, उनके टाइम पे आई गेस 64-68 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे कुछ, तो उन्होंने जब वो एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में क्या किया, अरेंज किया ना, तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रखा, तो बट उन्होंने ना बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस छोड़े थे। बहुत, जैसे कि मैं तुमको एक ऐसे डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, देख लो। इन्होंने ना बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस छोड़े अपने पीरियोडिक टेबल में। वो ब्लैंक स्पेसेस क्यों है गाइस? वो ब्लैंक स्पेसेस बेसिकली वो बोलना चाहते हैं ना यहाँ पे, इन फ्यूचर और कोई एलिमेंट क्या होगा,
इन्वेंट होगा और वो एलिमेंट को यहाँ पे क्या कर लेना, फिक्स कर लेना। मतलब इन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि ऐसा कोई तो एलिमेंट डिस्कवर होगा जो इस पोजीशन पे आएगा और उसके लिए इन्होंने क्या किया, पोजीशन छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेंडेलीव का। मेंडेलीव का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था, उन्होंने इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे सब अपने उसको एलिमेंट्स को अरेंज तो किया, उसके बाद उसके सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी उसको ग्रुपिंग किया। बट सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उन्होंने कुछ स्पेसेस छोड़े। स्पेसेस क्यों छोड़े, उन्होंने बोला इन फ्यूचर इसमें कुछ तो एलिमेंट जनरेट होंगे इन फ्यूचर, तो एलिमेंट को यहाँ पे तुम क्या कर देना, फिक्स कर देना। अब इसी आइडिया के बेसिस पे एनहांस्ड वर्जन इस पीरियोडिक टेबल का निकाल दिया हेनरी मॉसली ने। हेनरी मॉसली ने बहुत अच्छे तरीके से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया। उनके टाइम पे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए, बट उनको बेसिक आइडिया इस चीज का कहां से आया, मेंडेलीव से आया। समझ में आया? तो मतलब बाकी के जो दो हमने पहले देखे, डॉबेरेनर्स और न्यूलैंड, उनका लॉ टोटली फेल हो गया और हमको मेंडेलीव्स का थोड़ा सा लॉ हेल्प हुआ इन अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिजाइन, स्कीमेटिक डायग्राम। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं। डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। काइंडली वॉच लर्न लूम बाय आलोक झा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो।